सबको नमस्ते। मनुष्य इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और श्रेष्ठ प्राणी वह इसी रूप में होता है क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने उसको एक बहुत अच्छा, बहुत पवित्र उपकरण दिया है और वह उपकरण, वह साधन है बुद्धि। कि बुद्धि से वह अपने सभी कर्म करता है, इसीलिए वह कर्म योनि का प्राणी माना जाता है। अब बुद्धि के अनुसार वह अच्छा करे या बुरा करे, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बुद्धि को भी 3 वर्गों में बांटा है कि व्यक्ति जो है तीन प्रकार की बुद्धियों से काम करता है। 3 प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में दिखाई देते हैं। अब कौन सी बुद्धि कैसी होती है उसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं कि बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिस्त्विधिर शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कि हे धनंजय, अब तू सत्व, रजम व तम, क्योंकि यही चर्चा चल रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों से युक्त जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कर्मों को प्रेरित करती हैं। तो क्या बताया, इन 3 गुणों के अनुसार 2 चीज़ें इसमें बताई, बुद्धि और धृति। इन तीनों के भेदों को मैं बहुत अच्छे से, पूरी तरह से अलग अलग करके तुम्हें बतलाता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात कह रहे हैं कि बुद्धि और धृति, धृति भी एक शब्द आया है और उसके बारे में भी हम जो इसके बारे में जानेंगे। धृति होता है धारण करना, किसी भी चीज़ को जो है एक बार ठान लिया तो ठान लिया, तो किसके आधार पर ठानते हैं, धृति के आधार पर ठानते हैं। तो इसके अंतर्गत यह बताया कि मैं इनको भी 3 रूपों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उनको तो सुन। सबसे पहले का प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ है सात्विकी। इसमें जो है पूरे एक तरह से जोड़ों के रूप में बताया गया कि जो बुद्धि, कि हे पार्थ, जो बुद्धि कार्य के आरंभ व त्याग यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, और आगे का कर्तव्य और अकर्तव्य, और आगे डर और निर्भयता और बंधन तथा मुक्ति को जानती है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। कि उस बुद्धि, व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जो बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अनुसार वह क्या जानता है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, यानी भोग क्या है, त्याग क्या है, उसको वह अच्छे से अपनी बुद्धि के माध्यम से जानता है। किस बुद्धि के माध्यम से? सात्विक बुद्धि के माध्यम से। मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, बुद्धि उसको बतलाती है। और जो है डर क्या है, निर्भयता क्या है, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। कहा कि जो बुद्धि इन सब बातों को अच्छे से जानती है, ठीक ठीक जानती है, उचित रूप से जानती है, तात्विक रूप से जानती है, का ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। कि व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार सोच समझ करके करता है, और उसको कहाँ कहाँ पर सोचना चाहिए, मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, कौन सी चीज़ मुझे फंसाएगी, कौन सी मेरे को जो है मुक्ति की ओर लेकर के जाएगी, किस बात का डर है, किस में निर्भयता है, कौन सी बात मेरे लिए उचित है, कौन सी अनुचित है, यह सब विचार करके जो है जब कार्य किया जाता है जिस बुद्धि के माध्यम से, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। और आगे राजसिक बुद्धि के बारे में क्या बताया कि यया धर्म अर्थ अधर्मम च कार्यम च कार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कि हे पार्थ, जिस बुद्धि से धर्म व अधर्म को, कर्तव्य व अकर्तव्य को उल्टा जानता है, वह बुद्धि राजसी होती है।
कि जब व्यक्ति की बुद्धि राजसिक होती है तो वह कैसा सोचता है। कहा धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को बिल्कुल उल्टा जानता है, कि हमेशा उल्टा कर्म करता है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। यानी जो सात्विक बुद्धि है उसके बिल्कुल विपरीत जब वह कर्म करता है जिस बुद्धि के माध्यम से, का ऐसी बुद्धि जो है वह राजसिक बुद्धि कहलाती है। आगे अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वा अर्थान अन्विपरीताश्च अविपरीतांश्च बुद्धि से पार्थ है तामसी। अब तामसिक बुद्धि क्या कैसी होती है हे पार्थ, जो बुद्धि अज्ञान के अंधकार से ढकी रहती है, अधर्म को धर्म समझने लगती है और सब बातों को उल्टा ही मानती है, वह बुद्धि तामसी होती है। या ये कहें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब व्यक्ति का विनाश होता है, जब उसका पतन होता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो ये जो विपरीत बुद्धि हमारी हो जाती है, जब हम कोई भी कार्य सही नहीं करते, हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। कहा तामसिक बुद्धि तो पूरी तरह से अज्ञान के अंधकार से युक्त रहती है और फिर ऐसी बुद्धि हमारा पतन ही करती है, क्योंकि बुद्धि अगर खराब हो जाती है तो व्यक्ति फिर पशुओं से भी गिर जाता है। बुद्धि ही तो है उसके पास, परमपिता परमात्मा ने बुद्धि उसको इतना सुंदर उपकरण दिया है, परंतु उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। तो बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना हमारा कर्तव्य है। जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि होती है, अच्छी होती है, वह ही सत्य के मार्ग पर चलता है, उसी की बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। अब हम ये कहते हैं इसकी बुद्धि तेज है, इसकी बुद्धि तीव्र है, लेकिन तेज बुद्धि है परंतु वह अज्ञान से युक्त है, अज्ञान के अंधेरे से पूरी तरह से ढकी हुई है। तो ऐसी तीव्र बुद्धि होते हुए भी वह समाज के लिए हमेशा जो है मुश्किलें ही खड़ी करती है, हमेशा संकट की स्थिति ही पैदा करती है। तो तीव्र बुद्धि का होना आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ तीव्र बुद्धि विपरीत बुद्धि ना हो करके, उल्टा चलाने वाली ना हो करके जो है सद्बुद्धि हो, तो जीवन जो है वह संवर जाता है। तो हमें सात्विक बुद्धि की ओर ही प्रयास करना चाहिए। जो हमारी राजसिक और तामसिक बुद्धि है वह हमें कभी भी सुख नहीं दे सकती, हमेशा दुख में ही फंसाती रहती है। तो गीता के माध्यम से त्रिगुणात्मक बुद्धि का यहाँ वर्णन किया गया है। अब हमें जांचना है, हमें परखना है कि हम किस बात को किस रूप में लेते हैं। जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे करने योग्य है, उसको हम करते नहीं हैं, और जो न करने योग्य है उसको हम कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि सही चल नहीं रही है। हमें जांचना है, परखना है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि अच्छी हमारी बुद्धि बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।